नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी कक्षा 10 का संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ नहीं पढ़ना है, क्या सरकार ने हटाया है, क्या जोड़ा है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी। कि सबसे पहले तो देखो, इस बार पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर रखा है और उस चेंज सिलेबस में यानी सिलेबस में बदलाव करने के बाद क्या किया है कि कोरोना काल को देखते हुए इन 15 प्रश्नमालाओं में से कुछ प्रश्नमालाएं ऐसी प्रश्नमालाएं हैं जो आपको नहीं पढ़नी, यानी सरकार को उसको पूर्ण रूप से हटा दिया है। अब देखो, सबसे पहले प्रश्नमाला 1, उसका नाम है वास्तविक संख्या। उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, देखो बिंदु भी है, किताब के माध्यम से आपको मैं समझा दूं कि एक तो इसमें पढ़ना है युगलिक विभाजन, एक पढ़ना है परिमेय संख्या, एक पढ़ना है अपरिमेय संख्या और एक पढ़ना है दशमलव प्रसार। ये हो गया प्रश्नमाला 2। और ये पहली प्रश्नमाला कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की आएगी। हालांकि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। जैसे कि परीक्षा का पैटर्न आएगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। बहुपद कितने नंबर की? 5 नंबर की। क्या पढ़ना है? शून्यक पढ़ना है, शून्यकों के गुणांक पढ़ने हैं और एक एल्गोरिथम और पढ़ना है, यानी विभाजन, एल्गोरिथम विभाजन पढ़ना है। और एक प्रश्नमाला कितने नंबर की होगी? 5 नंबर की। इसके बाद में और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। फिर आगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो इसमें क्या पढ़ना है आपको मैं बहुत बता देता हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक तो प्रश्न आएगा ग्राफ से संबंधित, ग्राफ है कितने नंबर की? 2 नंबर की, एक ग्राफ आएगा। और दूसरा बात करें तो एक तो बीज गणित होती ना, बीज गणित से संबंधित आपके 3 सवाल बनते हैं, यानी 3 विधियां बनती है। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी कौन सी होगी? कोई भी देख लो। दूसरी आप कर लो वजन गुण और तीसरा विलोपन, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 विधियां पूछी जाएगी। और ये प्रश्नमाला है कितने नंबर की? 9 नंबर की। प्रश्नमाला 4 की तरफ आते हैं। द्विघात समीकरण कितने नंबर की? 5 नंबर की। अब देखो द्विघात समीकरण में क्या आएगा। देखो द्विघात समीकरण, एक तो गुणनखंड विधि से प्रश्न ज्ञात करना है। कक्षा 8 में बताया था ना कि कोई द्विघात समीकरण दे रखी, उसकी पहले को लास्ट से गुणा करो और बीच वाली संख्या कैसे 2 टुकड़े करो, वो विधि थी ना, वो गुणनखंड विधि। ये तो ये करना है। और दूसरा इसमें क्या दे रखा है? पूर्ण वर्ग बना के करना। तो ये कक्षा 10 में पिछले साल थी, आपको इस साल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 विधियां होगी। तीसरा क्या दे रखा है? मूलों की प्रकृति, ये भी पिछले साल दे रखा था, ये भी आपको इस साल पढ़ना है और कुछ नहीं। तो ये टोटल द्विघात समीकरण हमारे प्रश्नमाला कितने नंबर की होगी? 5 नंबर की। मैंने पहले भी बोला था कि इसमें कितने प्रश्न आएंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं है। जैसे परीक्षा का पैटर्न आएगा उसके बाद में बता दिया जाएगा। अब आगे समांतर श्रेणी, इसमें भी 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शायद तक। हाँ देखो, एक तो होगी समांतर श्रेणी होती है, एक तो ये पूछा जाएगा यानी कैसे बनती है। दूसरा इसमें nवां पद यानी 7वां पद, 8वां पद, 21वां पद, 22वां पद, जो भी एक पद ज्ञात करने वाली होगी और एक पदों का योग ज्ञात करने वाली, यानी दो सूत्र लगेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अच्छी प्रश्न वाला है। दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न वाला कितने नंबर की होगी? 9 नंबर की होगी। अब बात करते हैं त्रिभुज की। आपके मन में कुछ संशय होगा कि सर इसके आगे अंक कैसे नहीं लगा रखे हैं। तो ये अंक इसलिए नहीं लगा रखे हैं, ये प्रश्नमाला इस साल हटा दी गई है, हमें नहीं पढ़नी है। तो नहीं पढ़नी तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्नमाला 7 कौन सी है? निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर की? 6 नंबर की। देखो ये प्रश्नमाला बहुत अच्छी प्रश्नमाला है। इसके अंदर भी 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 सूत्र लगेंगे। एक दूरी का सूत्र, कौन सा सूत्र? दूरी का सूत्र, और एक लगेगा विभाजन का सूत्र, विभाजन। 2 तरह से पूछी जाएगी। ये प्रश्नमाला भी कितने नंबर की होगी? 6 नंबर की होगी। अब बात करते हैं प्रश्नमाला 8 की। और इस 8 प्रश्नमाला से लगभग 50% विद्यार्थी को इससे डर लगता है। त्रिकोणमिति आ गई तो ये त्रिकोणमिति खाएगी नहीं, और 80% वाला आपको थोड़ा इसमें रुचि लेनी पड़ेगी। देखो त्रिकोणमिति का परिचय देखो, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो अनुपात वाला प्रश्न, कौन सा? अनुपात में आप ऐसे समझो, देखो जैसे मैंने लिखा साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, ये करना है, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात जिसमें देखो एक ये आएगा डिग्री वाले, यानी
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। और एक पूछ रखा है पूर्व वाला, जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, यानी 90 माइनस थीटा, ऐसे प्रश्न भी आएंगे। और फिर और क्या रह गया है, और रह गया इसमें देख लो सर्व समीकरण, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 1, यानी ऐसे वाले सूत्र लगेंगे। ये हो गया, ये त्रिकोण, ये आपके कितने नंबर की, 12 नंबर की, बहुत अच्छी प्रश्न वाला। देखो ये तो छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से समझ लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, खास समझोगे तो समझ में आ ही जाएगा। प्रश्न वाला 9 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये प्रश्न माला हटा रखी है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ये मैं नहीं पढ़नी है। हालांकि ऊंचाई और दूरी से संबंधित थी, पिछले साल भी प्रश्न वाला थी और इस साल है, परंतु सिलेबस में हटा दिया गया तो हमें नहीं पढ़ना कोरोना काल को देखते हुए। वृत्त से संबंधित ये सिद्ध करने वाली प्रश्न माला थी, पीछा छुटा इससे तो। हाँ, ज्यादातर विद्यार्थियों की इसमें दिक्कत होती है, सर कहाँ से क्या सिद्ध करे, तो ये मैं नहीं पढ़नी है। रचना अपने आप में समझता है कि सर मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा, उसको ये रचना आराम से समझ में आती है। कितने नंबर की प्रश्नमाला है, 11 नंबर की प्रश्नमाला है। रचना में कैसे प्रश्न आएंगे, देखो ये और ये एक जैसी है, हटा रखी तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, परंतु एक बार बात कर लेते हैं। देखो इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखाओं की संख्या ये था, इसमें क्या दे रखा है ये पढ़नी नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। रेखाखंड का विभाजन, यानी 6 सेमी का रेखाखंड, इसको आधा कैसे करना तो बता रखा था। आधे से ज्यादा प्रकार को लो, एक ताप इधर, एक ताप इधर, इधर रखो एक ताप इधर, और एक मतलब भी आधी हो जाएगी। एक क्या दे रखा है, किसी वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ये वर्त बना है और वर्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी रचना वाली प्रश्न, ये एक और ये एक, कितने 2, ये 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नमाला कितने नंबर की, 11 नंबर की, बहुत ही अच्छी प्रश्नमाला है। अब देखो ये क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आपके परिष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों प्रश्नमालाएं नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी तो इसके अंक भी नहीं दे रखे हैं। फिर आगे सांख्यिकी, ये बहुत अच्छी प्रश्नमाला है और ये प्रश्नमाला कितने नंबर की है, 15 नंबर की। देखो इसमें 3 ही प्रश्न बनते हैं, एक तो बनता है मध्य, एक बनता है मध्यक, और तीसरा बनता है बहुलक, और एक चौथा और दे रखा है संचय, बारंबारता, कक्षा 8 में पढ़ रखा है आपको। और ये प्रायिकता, ये प्रश्नमाला कितने नंबर की, 4 नंबर की, और ये भी आपको मैंने कक्षा 8 में अच्छे ढंग से पढ़ा रखी है। देखो मोटे रूप से हमने सारी बात सिलेबस के बारे में कर ली, एक बार दोबारा देख लेते। देखो वास्तविक संख्या कितने नंबर की, 4 नंबर की, बहुपद कितने की, 5 की, 2 तरह वाले रैखिक समय की युग्म ये कितने की, 9 की। इसमें ये 3 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथी प्रश्नमाला द्विघात समीकरण 5 नंबर की आएगी, इसमें मूलों की प्रकृति वगैरह वो पढ़ेंगे। समांतर से इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर की, 9 नंबर की प्रश्नमाला है। त्रिभुज से संबंधित ये पढ़नी नहीं है, मैं छठी प्रश्नमाला पूरी। देखो पिछले साल क्या दे रखा था, जैसे देखो 3.1 पढ़नी है, 3.2 पढ़नी है, 3.3 नहीं पढ़नी है, ऐसा कुछ सिस्टम था। 3.4 पढ़नी है, 3. ऐसा कुछ सिस्टम था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जो प्रश्नमाला नहीं पढ़नी उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको उसमें भटकना नहीं पड़ने। नहीं क्या होता है कि कई बार विद्यार्थी संशय में आ जाते हैं कि सर कौन सी पढ़े, क्या पढ़े, ये 3.1 दे रखी है, ये 2 नहीं पढ़नी है, ऐसा कैसे, तो ये संशय आपको नहीं होगा। जो नहीं पढ़नी पूर्ण रूप से हटा दी गई, छठी पूर्ण रूप से नहीं पढ़नी है। सातवीं निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर की, 6 नंबर की, बता दिया। दूरी का सूत्र लगेगा, यानी दूरी का सूत्र और विभाजन का सूत्र 2 तरह से ये प्रश्नमाला है, बहुत अच्छी प्रश्नमाला है, कक्षा 10 में पिछले साल थी। त्रिकोणमिति का परिचय आपको बता दिया, अनुपात के रूप में पढ़ना है, डिग्री वाले प्रश्न आएंगे, पूर्व प्रश्न आएंगे और सर्व समीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नमाला थी, ये आपको नहीं पढ़नी है। वर्त यानी इसमें सिद्ध करने वाली प्रश्नमाला थी, ये भी नहीं पढ़नी है। अब आगे रचना कितने नंबर की, 11 नंबर की, मैंने बता दिए 2 तरह से प्रश्न बनेंगे ऐसे, और ये ऐसे लिख रखा है, इन 2 प्रश्न आएंगे, लगभग 2 आएंगे, हालांकि अभी तो नहीं बता सकते पर तो विद्या 2 ही है, 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। फिर वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल वाला और परिष्ठ क्षेत्रफल वाला, ये दोनों तरह की प्रश्नमाला नहीं पढ़नी है। सांख्य की है 15 नंबर की, 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, माध्य, बहुलक और संचयी बारंबारता। और ये आगे आपकी प्रायिकता, इसके अंदर भी 1-2 प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस कितने नंबर का हो गया, 80 नंबर का हो गया। ये आपकी सिलेबस के बारे में ठीक पहुंच जा रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।